दुनिया में अक्सर तीन तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो इनिशिएटर्स होते हैं यानी चीज़ों को शुरू कर सकते हैं। दूसरे वो जो एग्जीक्यूटर्स हो सकते हैं यानी कि शुरू की हुई चीज़ों पर काम कर सकते हैं। और तीसरे वो जो दूसरों के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस पर काम करते हैं। जब भी हम इनिशिएटर्स की बात करते हैं तो अक्सर हमारी आंखों के आगे नंबर 1 घूमने लगता है। लेकिन जब हम एग्जीक्यूटर्स की बात करते हैं तब आप किसके बारे में सोचते हो? नंबर 2 क्रिएटिव और इमोशनल है। नंबर 3 नॉलेजेबल है और कम्युनिकेटिव है। नंबर 4 अनप्रिडिक्टेबल है लेकिन लॉयल है। लेकिन जहां पर एग्जीक्यूशन की बात होती है वहां पर सिर्फ एक ही नंबर याद आता है और वो है नंबर 5। बुध के साथ जुड़ा हुआ ये नंबर एग्जीक्यूशन एबिलिटी, अच्छे से काम करना और वर्क हार्ड प्ले हार्ड इस तरह के लाइफस्टाइल को दिखाता है। तो क्या है मूलांक 5 और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इस मूलांक के साथ जन्मे हुए लोग कैसे होते हैं, चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू भाग्यश्री होलिस्टिक लाइफस्टाइल। यहाँ पर अपने जीवन को हम होप, मीनिंग और फुलफिलमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसके वीडियोस पसंद है तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब करके इसके वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन तो आप मेरी वेबसाइट भाग्यश्री.org पर जा सकते हैं या फिर मेरी टीम से बात कर सकते हैं टेलीग्राम, ईमेल पर या व्हाट्सएप पर। सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, सो डू गेट अ लुक एट दैट। चलिए अब बात करते हैं कि नंबर 5 के बारे में खास बातें कौन सी होती हैं। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 5 माना जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, 5 तो 5 ही हुआ। 14 को अगर हम एक डिजिट में कन्वर्ट करें तो 1 + 4 becomes 5 एंड सेम गोज फॉर 23, 2 + 3 becomes 5। तो इन तीनों डेट्स को जन्म लेने वाले जो भी लोग होते हैं उनका मूलांक हमेशा 5 होता है। इस मूलांक के जो स्वामी होते हैं यानी रूलर होते हैं इस नंबर के, वो है मर्करी। यही वजह है कि मर्करी के सारे गुण आपको नंबर 5 में देखने को मिल जाते हैं। ये लोग बहुत तेजी से सोचते हैं, बहुत तेजी से चलते हैं और इसके साथ साथ ही अपने सारे काम तेजी से करना ही पसंद करते हैं। दे आर वेरी वेरी क्विक थिंकर्स और उनका जो भी काम आता है सामने उसको भी ये उतनी ही तेजी के साथ निपटाना पसंद करते हैं। इन लोगों को स्टैग्नेशन से बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है, यानी कोई भी ऐसी स्थिति जहां पर इनको रुकना पड़े, थमना पड़े, वहीं पर हमेशा के लिए रुक के रह जाएं, इस स्थिति से उनको मेंटली बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये ऐसा अपने बारे में सोच भी नहीं सकते। हमेशा चलते रहना, हमेशा आगे बढ़ते रहना, हमेशा इम्प्रूव करते रहना चीज़ों को, ये नंबर 5 में आपको देखने को मिलता है। जनरली ये लोग बहुत बड़े बड़े रिस्क नहीं लेते, लेकिन जब भी ये लोग रिस्क लेते हैं तो वो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क होते हैं। ये जानते हैं कि कहाँ पर कितना किया जा सकता है और इसके उन्हें कितने रिटर्न्स मिलेंगे। ये लोग बिजनेस करें, नौकरी करें, अपने जीवन में कुछ भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दे ऑलवेज बिकम सक्सेसफुल। तो आपको 5 नंबर वाले बिजनेसमैन ऐसे देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत जल्दी अपनी कंपनी को बहुत आगे बढ़ा दिया। आपको ऐसे अच्छे मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव्स देखने को मिलेंगे, सी लेवल पोजीशन के लोग, मिडिल मैनेजमेंट के लोग, जिनके थ्रू उनकी कंपनी ने काफ़ी प्रोग्रेस की, अपने सिस्टम्स को काफ़ी एफिशिएंट बनाया। मुझे याद है मैंने कहीं पर एक केस स्टडी पढ़ी थी एक एयरलाइन की, जो कि लगातार घाटे में जा रही थी या फिर उनका बहुत नुकसान हो रहा था और उन्होंने किसी एक कंसल्टेंट से बात की। उस कंसल्टेंट ने एक बहुत छोटा सा काम किया। एयरलाइन में जो भी खाना मिलता था उसमें अक्सर एक सैलेड मिलता था जिसमें काफ़ी मात्रा में ऑलिव्स होते थे। उनके जो पैसेंजर्स थे उन्हें ऑलिव्स पसंद भी थे। तो इस कंसल्टेंट ने क्या किया कि उनकी थाली से सिर्फ एक ऑलिव कम कर दिया। और आप सोच ही सकते हैं कि इतने बड़े स्केल पर इतनी बड़ी एयरलाइन जब थाली से सिर्फ एक ऑलिव निकाल लेगी तो कितनी सारी थालियों में से ऑलिव निकलेंगे, कितने सारे ऑलिव्स का खर्चा बचेगा और उसकी वजह से एयरलाइन को काफी फायदा हुआ। तो इसी तरह की अमेजिंग एग्जीक्यूटिव एबिलिटी आपको देखने को मिलती है। इनफैक्ट ये सब चीजें आपको हाउसवाइफ्स में भी देखने को मिलेंगी। इतना अच्छे से पैसा मैनेज करती हैं, इतना अच्छे से घर चलाती हैं कि आपको रियलाइज ही नहीं होता कि कहाँ पर कितना पैसा खर्च हो रहा है या फिर कहाँ पर कितनी कमी हो रही है। दे आर जस्ट वेरी गुड एट मैनेजिंग एवरीथिंग। इन लोगों के घर में अगर कोई एक्स्ट्रा मेहमान बिना बुलाए भी आ जाए तो उसके लिए भी वो कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही देंगी और कभी पता ही नहीं चलेगा कि उस मेहमान के लिए लंच बना ही नहीं था। तो इस तरह की अमेजिंग एग्जीक्यूटिव एबिलिटी ये आपको 5 नंबर में हमेशा देखने को मिलेगी, चाहे ये कहीं पर भी काम कर रहे हो, राइट? ये काम ना भी कर रहे हो तो भी इनके अंदर एग्जीक्यूटिव एबिलिटी अच्छी
होती है, दे कैन मेक थिंग्स हैपन। इन लोगों की जिंदगी में एक ही फिलॉसफी होती है, वर्क हार्ड एंड प्ले हार्ड। सो ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग मेहनत पूरी करेंगे अपने काम में, सबसे अच्छे रिजल्ट्स देंगे, सबसे तेजी से काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि सबसे ज्यादा रिजल्ट, सबसे ज्यादा एक्शन इन्हीं के साथ हो। लेकिन उसके साथ साथ ही जब इन्हें पार्टी करनी होगी तो ये पार्टी भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। फिजिकली एक्टिव रहना इन्हें बहुत पसंद होता है। तो पार्टी करने से ये मत समझिए किसी पब में जाएंगे और वहां पर हाथ में बस ग्लास लेके अपने किसी दोस्त से हल्के हल्के बतियाएंगे, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट दे वुड वांट टू गो टू अ प्लेस जहां पर ये डांस कर सके, बातें कर सके, लोगों से मिल सके, कम्युनिकेट कर सके और उसके साथ साथ ही नेटवर्क कर सके। दे लव डूइंग ऑल दैट। और यही वजह होती है कि चाहे ये जिंदगी में एंजॉय कर रहे हो, चाहे ये जिंदगी में काम कर रहे हो, दे आर ऑलवेज वेरी एक्टिव। फिजिकली एक्टिव रहना इन लोगों को बहुत पसंद होता है। इसीलिए अगर आप नंबर 5 में जन्मे हैं और आप लोग फिजिकली एक्टिव नहीं हैं या फिर आपने सेडेंट्री लाइफस्टाइल अपनाया हुआ है, तो ट्रस्ट मी, आप लोग अपने 5 नंबर की एबिलिटीज को ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। द मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग फिजिकली एक्टिव, आप नोट करोगे कि 5 नंबर की एबिलिटीज निखर कर, खुलकर आपके जीवन में सामने आ गई हैं। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि 5 नंबर वालों को स्टैग्नेशन से बहुत नफरत होती है। स्टैग्नेशन एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, जहां हो बस वहीं रुक कर थम कर रह गए हो। 5 नंबर वालों के लिए ये मौत से भी बढ़कर है। वो हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, हमेशा इम्प्रूव करना चाहते हैं। चाहे ये उनका फैमिली बिजनेस हो, चाहे ये उनका खुद का बिजनेस हो, चाहे ये उनकी नौकरी हो, उन्हें कॉन्स्टेंटली अपनी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट चाहिए ही चाहिए। तो मान लीजिए कोई बच्चा है जिसने अभी अभी MBA किया और उसके बाद अपना फैमिली का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। ये बिजनेस कोई पुराने ज़माने की चाय की दुकान थी जहाँ पर कुछ टेबल्स रखी हुई हैं, आपको कुछ स्नैक्स के नाम पर 1-2 बिस्किट्स मिल जाते हैं एंड ऑल दैट। जब ये बच्चा इस दुकान में आएगा तो उसे ऐसा लगेगा कि नहीं, आई हैव टू चेंज थिंग, इम्प्रूव थिंग्स। दुनिया तो कैफेज पे चली गई है और मैं आज भी चाय की दुकान पे अटका पड़ा हूँ। सो ये उस तरह के चेंजेस करेगा उस दुकान में, चाहे धीमे धीमे ही करे, लेकिन चेंजेस करेगा जरूर। उसे कांस्टेंट इंप्रूवमेंट चाहिए, कांस्टेंट रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट चाहिए। वो नंबर देगा कि कितना ज़्यादा बिजली में खर्चा हो रहा है, कितना भाई नौकर चाकरों में खर्चा हो रहा है, कितना हम खाना वेस्ट करते हैं, कितने चीज़ों को हम बचा सकते हैं, मेन्यू में ऐसे कौन से आइटम है तो बिकते ही नहीं है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों पे उसका ध्यान जाएगा एंड दिस पर्सन विल ट्राई टू इम्प्रूव थिंग्स एज मच एज पॉसिबल, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, बिकॉज इन लोगों के अंदर पेशेंस की थोड़ी सी कमी तो होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यही वजह होती है कि जिन लोगों को जिनके ये दोस्त होते हैं या स्पेशली जो लोग इनके साथ रिलेशनशिप में होते हैं, जिनकी इनके साथ शादी हो गई होती है, उनको समझ नहीं आता कि ये आखिर चाहते क्या है। उन्हें लगता है कि ये पल पल बदलते रहते हैं, पल पल अपनी नीड्स को चेंज करते रहते हैं, जबकि ये एक्चुअली सच नहीं है। होता क्या है कि इनकी एक बहुत बेसिक नीड होती है फॉर कॉन्स्टेंट चेंज एंड इम्प्रूवमेंट। और ज़रूरी तो नहीं है ना कि एवरीबडी विल बी एबल टू कीप अप विद दैट। अब मान लीजिए 5 नंबर वाले व्यक्ति के साथ एक 7 नंबर वाला व्यक्ति है। 7 नंबर वाला व्यक्ति इतनी जल्दी इतने ड्रास्टिक चेंजेस को पसंद नहीं करता। या मान लीजिए 8 नंबर वाला व्यक्ति है, वो तो चेंजेस को इतनी आसानी से डाइजेस्ट कर ही नहीं पाता है। ऐसे में प्रॉब्लम तो ज़रूर होगी, राइट। नंबर 3 है अगर, तो वहां पर क्या होगा कि बातचीत तो बहुत अच्छी होगी चेंजेस के बारे में, लेकिन नंबर 3 फिर भी सोच समझ कर चलना चाहेगा और नंबर 5 जो है वो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहेगा। अगर इनकी दोस्ती नंबर 4 वालों के साथ हुई तो दोनों मिलकर बंटी और बबली भी बन सकते हैं, लेकिन नंबर 5 वाला नंबर 4 वाले को सोचेगा कि भैया ये एक्सेसिव डिमांड कर रहा है, ये लेवल के पार जा रहा है, जो कि हैंडल नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से चीजें काम करती है नंबर 5 के साथ। सो एज आई सेड, दे आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर चेंज, दे आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर इम्प्रूवमेंट। इनको अपने भाई बहनों के साथ भी रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट चाहिए, राइट। इट हैज टू गो अप अप एंड अप। वैसे ही अगर ये किसी के साथ रिलेशनशिप में है, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या शादी कर ली हो, तो भी उनको कॉन्स्टेंटली हर चीज अच्छी चाहिए। पिछली बार ये गिफ्ट दिया था तो इस बार ये गिफ्ट नहीं चलेगा, यू हैव टू डू समथिंग एल्स। मोस्टली नंबर 5 आर लाइक दैट ओनली। सो ये जो कॉन्स्टेंट नीड है इम्प्रूवमेंट की, ये भी उनके उस स्टैग्नेशन से डर से आती है। दे डोंट वॉन्ट टू स्टैग्नेट एनीवेयर, कहीं पर जाकर मैं थम ना जाऊं, रुक ना जाऊं। अगर आप किसी 1 नंबर वाले को बोलते हो कि सेटल डाउन हो जाओ, तो उसके ये समझ में आया कि चलो शादी कर लेता हूँ, सो दैट फैमिली चलती रहे। लेकिन अगर आपने 5 नंबर वाले को बोला कि सेटल डाउन हो जाओ, तो उनका दिमाग खराब हो जाता है, बिकॉज सेटलिंग डाउन इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट दे वांट टू डू इन लाइफ। सेटल डाउन ही तो नहीं हो ना, आगे ही आगे तो बढ़ते जाना है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट ऑफ देयर साइकी।
हाँ, लेकिन अगर नेगेटिव ट्रेड्स की बात करें तो उनका बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। दरअसल इशू क्या है यहाँ पर नंबर 5 के साथ, कि उन्हें हर अच्छी चीज़ को छोड़ना है इन द सर्च ऑफ समथिंग बेटर। क्योंकि आज देखिए हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, यू कैन ऑलवेज फाइंड समथिंग बेटर। ऐसा तो नहीं है कि हम छोटे छोटे गाँवों में रहते हैं कि आपके लिए समथिंग बेटर का मतलब है कि मे बी समबडी अ लिटिल मोर ब्यूटिफुल, मे बी समबडी अ लिटिल मोर अट्रैक्टिव, मे बी समबडी हु हैज़ अ लिटिल मोर मनी। या आपके लिए बेहतर होने का मतलब ये तो नहीं है कि आज मेरे पास एक खेत थे, कल मेरे पास 2 खेत हो जाएंगे। क्योंकि वो जो नंबर है, जो आपका वर्ल्ड व्यू है, जो दुनिया है, वो छोटी है, कितने ही खेत उठा लोगे आप वहां से, ठीक है। लेकिन आज की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन हैव एंडलेस अपॉर्चुनिटीज, यू कैन हैव एंडलेस पॉसिबिलिटीज। अब इन एंडलेस पॉसिबिलिटीज में होता क्या है कि जो अच्छे 5 नंबर वाले लोग होते हैं, जो स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, वो परेशान हो जाते हैं बिकॉज दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग न्यू, समथिंग बेटर। एक पॉपुलर चॉकलेट का आपको एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत ही बुरी चॉकलेट है, आई हेट इट, बट बहुत पॉपुलर है। आप जहाँ भी चॉकलेट खरीदने जाएंगे वहाँ पर हमेशा सजी रहती है, इट इज़ द स्वीटेस्ट मोस्ट डिस्टेस्टफुल थिंग आई हैव एवर ईटन, राइट, एंड दिस इज बाय अ ह्यूज मार्जिन। तो बहुत ही घटिया चॉकलेट, बिल्कुल शुगर से भरी हुई, लेकिन बहुत ही पॉपुलर। तो अभी जो चॉकलेट है ये हमेशा हर बार कुछ ना कुछ नया करती रहती है, कोई ना कोई नया फ्लेवर लेकर आती रहती है। और उस चॉकलेट का जो फ्लेवर है उसके एड्स भी बहुत चलते हैं, मतलब हर जगह आपको उसके ऐड मिल जाएंगे। ये सब करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत ये है दैट द वर्ल्ड दैट यू आर लिविंग इन डिपेंड्स ऑन कॉन्स्टेंट चॉइस एंड एंडलेस नंबर ऑफ चॉइसेस, कि कॉन्स्टेंटली आपको चॉइस करने को मिलता रहे और एंडलेस चॉइसेस आपको मिलती रहे। और यही वजह होती है कि जो 5 नंबर वाले होते हैं उनको लगता है दैट समथिंग बेटर इज कमिंग, समथिंग बेटर इज कमिंग, एंड नथिंग बेटर एक्चुअली कम्स ऑफ, बिकॉज आफ्टर अ व्हाइल दे आर लाइक ओके, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ ट्राइंग एवरीथिंग न्यू। एक जगह पर जाकर तो आदमी सोचता है ना कि यार ये क्या है, फॉर हाउ लॉन्ग विल आई कीप ऑन रनिंग। तो जो 5 नंबर वाले हैं उन्हें ये चीज़ समझने की ज़रूरत होती है बहुत फ्रीक्वेंटली कि देखिए, यू कैन नॉट लीव द गुड इन सर्च ऑफ बेटर ऑलवेज। हाँ, कई जगहों पर आप कर सकते हो, लेकिन हर जगह नहीं कर सकते। खासतौर पर रिलेशनशिप्स में आप नहीं कर सकते। कोई चीज़ अगर अच्छी चल रही है तो आप उसे सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ सकते बिकॉज यू थिंक दैट देयर कुड बी समथिंग बेटर, और मे बी किसी और का रिलेशनशिप सोशल मीडिया पर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, राइट। सो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम विद नंबर 5, और उनको इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। आप लोगों को अपने आप को ये बताने की ज़रूरत है कि जीवन में कहीं पर तो स्टेबिलिटी होनी ही चाहिए। बिना स्टेबिलिटी के, बिना कहीं खुद को एंकर किए जीवन जेन्युइनली अच्छा नहीं चल पाता, चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। आपको फ्रीडम चाहिए, लेकिन फ्रीडम कैन नॉट कम विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर फ्रीडम होगी तो उसकी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, और आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधों पर ढोना ही पड़ेगा। तो चाहे आप बिजनेस में बहुत तेज हो, बिजनेस में बहुत चेंजेस कर रहे हो, फाइन, बट मे बी इन लाइफ, मे बी उन हु यू लव एंड हु यू गेट मैरिड टू, वहाँ आपको स्टेबिलिटी चाहिए। आप हर साल के हिसाब से, हर सीजन के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। वैसे जनरली चेंज करते नहीं है, पर कुछ लोग थोड़े एक्सट्रीम में होते हैं। ये लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत जल्दी अच्छाई और स्पेशली बुराई पकड़ लेते हैं दूसरे लोगों की, और कई बार इनकी ज़बान भी काफ़ी तेज़ होती है, क्योंकि भाई बुद्ध के द्वारा रूल किए जा रहे हैं। अब क्योंकि बुद्ध के द्वारा रूल किए जा रहे हैं, इसलिए सरकास्टिक भी हो सकते हैं, ड्राई ह्यूमर हो सकता है बिल्कुल इनका, और इसके साथ साथ ही ये लोग क्रिटिकल भी हो सकते हैं, दूसरों में कमियां बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, बोर्ड मीटिंग हो रही हो, नंबर 5 वाले का प्लान हो कि भाई इस साल हमें अपना रेवेन्यू 20% से बढ़ाना है, लेकिन किसी ने रुककर कहा कि रुक जाइए, थम जाइए, इस समय पर हम रेवेन्यू के साथ या कोई रिस्क नहीं ले सकते, इस तरह की बात। तो सडनली नंबर 5 विल गेट क्रिटिकल एट ओके, तुम वही नहीं हो जिसने ये वाला प्लान दिया था और उसके बाद वो बुरी तरीके से फेल हो गया था, और देखो तुम्हारे प्लान्स में ये खामियां हैं। सो रिमेंबर, यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर परफेक्ट, बट in reality there is nothing perfect. Things can be made better always, but searching for the perfect will actually make things worse for you. हाँ, अब आपकी कुंडली में बुध की स्थिति क्या है उससे भी काफी कुछ डिसाइड होता है। फॉर इंस्टेंस, अगर बुध बहुत अच्छे हैं, योर माइंड विल बी वेरी शार्प। अगर बुध खराब स्थिति में है, कंबस्ट है, रेट्रोग्रेड है, दोनों हैं, या खराब उनके ऊपर इन्फ्लुएंसेस पड़ रहे हैं, इन दैट केस ये जरूर हो जाता है कि जो व्यक्ति है उसका इवन दो द माइंड इज वर्किंग रियली फास्ट, उसके बावजूद भी एग्जीक्यूशनल एबिलिटी उतनी अच्छी होती नहीं है। ये बातें मैंने आपको नंबर 1, नंबर 3 के बारे में इतना नहीं कही, नंबर 2 के बारे में भी इतना नहीं कही, 4 के बारे में भी नहीं कही,
क्योंकि जो मर्करी होता है वो बेहद इम्प्रेशनेबल ग्रह होता है, दूसरों का जो इफेक्ट है वो मर्करी के ऊपर बहुत जल्दी पड़ जाता है, चंद्रमा से भी ज़्यादा जल्दी पड़ जाता है। सो मर्करी बिकम्स अ लिटिल ट्रिकी टू नेविगेट। आपको यहाँ पर एक्सट्रीम्स के लोग भी मिल सकते हैं, बहुत डल भी मिल जाएंगे और बहुत शार्प भी मिल जाएंगे। जनरली शार्प होते हैं, पर डल लोगों की भी आज सच कमी नहीं होती है। पीपल हु कैन नॉट कम्युनिकेट, पीपल हु कैन नॉट मेक प्लान्स, वो भी मिलते हैं। तो ये कुंडली में बुध की क्या स्थिति है उससे पता लग जाता है। एक और खास बात है इन लोगों के बारे में, इनका दिमाग जो है ना वो स्पीड ऑफ लाइट पे हमेशा चलता ही रहता है, कभी कभी उससे भी तेज चलता है। तो इस वजह से ये लोग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले सकते हैं, एंग्शियस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, पैनिकी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छे और बुरे थॉट्स दोनों ही इनके दिमाग में दूसरों से ज़्यादा जल्दी आ सकते हैं। तो ये लोग ओवर थिंकर्स भी हो सकते हैं। अगर कहीं स्ट्रैटेजी में काम कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली अपने आप को लगा रहे हैं, तो ऑफकोर्स स्ट्रेटेजिकली दे विल बी एबल टू प्लान वेल। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है, देन दे कैन बिकम एक्सट्रीम ओवर थिंकर्स एंड समटाइम्स दिस कैन एक्चुअली बिकम पेसिमिस्टिक, है ना। तो हमें पेसिमिस्टिक सोच नहीं रखनी है और हमें ये देखना है कि भाई हमारे लिए ठीक क्या है, और उसके साथ साथ ही अपने आप को हमेशा ग्राउंडेड रखना है। मेडिटेशन के साथ साथ बहुत सारी ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, आपको वो ज़रूर करनी चाहिए ताकि आपके मन को, आपके दिमाग को भी स्टेबिलिटी मिल सके। होता क्या है कि अगर आपका दिमाग इतनी तेज़ी से दौड़ता ही रहता है कॉन्स्टेंटली, तो उसकी वजह से आपका जो शरीर है ना, उस शरीर में भी कई सारी बीमारियाँ, कई सारे इश्यूज नज़र आते हैं। एंड इफ़ यू आर मेकिंग टू मेनी डिसीजंस, टेकिंग टू मच स्ट्रेस, तो नेचुरल सी बात है कि मेंटल रिसोर्सेज तो आपके खपते ही हैं, फिजिकली भी यू आर नॉट 100%। एंड सिंस वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, तो हमें कुछ ना कुछ भौतिक, कुछ ना कुछ फिजिकल तो चाहिए ही चाहिए। सो यू हैव टू लर्न नॉट टू लिव इनसाइड योर हेड ऑल द टाइम, यू हैव टू कम आउटसाइड ऑफ योर हेड ऑल्सो, एंड यू हैव टू एंजॉय द बॉडी दैट यू बीन गिवन। और इसलिए आपको ग्राउंडिंग टेक्निक्स का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो कमेंट करके बताइए। आई विल टेल यू सम अमेजिंग ग्राउंडिंग टेक्निक्स, जिसके थ्रू अगर आपको कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है तो वो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। ओवरऑल नंबर 5 वाले जो लोग होते हैं, दे कैन बी बेस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स, लाइक बिल्कुल अच्छे दोस्त बन सकते हैं आपके, स्पेशली अगर आप लोग काफ़ी स्लगिश हो। सो इफ़ यू आर लाइक यू डोंट टेक इनिशिएटिव एट ऑल, आपको काम करना अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल पीछे जाकर बैठ जाते हो, तो 5 नंबर वाले लोगों के साथ आपको ज़रूर बैठना चाहिए। बिकॉज दे हैव सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, यू नो, वेरी क्विक एनर्जी, जो कि आसपास के माहौल में भी इन्फेक्ट कर देती है। तो जैसे ही 5 नंबर वाले लोग आते हैं ना, सडनली एक चमकती सी रोशनी सी आ जाती है एंड एवरीबडी गेट्स एनर्जाइज्ड। तो अगर आप स्लगिश महसूस करते हैं, यू नीड अ नंबर 5 पर्सन इन योर लाइफ। इसके साथ साथ ही हंसमुख होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, कई बार ज़रूरत से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी हो सकते हैं, बट दे आर नाइस पीपल। इनका वर्क एथिक जनरली बहुत अच्छा होता है और इनकी लाइव्स ऐसी लाइव्स होती हैं जो जनरली जो सोशल मीडिया है उसे इंस्पायर कर सको, कि सुबह गए तो सुबह ऑफिस में सूटेड वूटेड बैठे हैं, शाम को देखा तो किसी यॉट पर हैं और वहाँ पर आराम से हाथ में शैम्पेन लिए ऐश कर रहे हैं। तो इस तरह की लाइफ ये लोग जीते हैं, क्विक लाइफ होती है इनकी, बट दे हैव एन अमेजिंग सक्सेसफुल लाइफ इन जनरल। नंबर 5 वाले लोग आपको बहुत ही कम ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल स्लगिश, लेथार्जिक, ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। इट्स वेरी रेयर। जनरली ये लोग अपनी लाइफ में चाहे जहाँ पर भी हों, दे आर ऑलवेज डूइंग गुड, और दिमाग इनका बड़ी तेज चलता है। तो ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अपने लिए सक्सेस ले आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मल्टी मिलियनर ही होगा, दे आर नॉर्मल पीपल, दे आर एवरेज पीपल विद नंबर 5। लेकिन अगर आप उनके जीवन को देखो, उनके सर्कमस्टांसेस को देखो, वो कहाँ से आए हैं ये देखो, तो आप रियलाइज करोगे कि जो इनको मिल सकता था सर्कमस्टांसेस के थ्रू, इन्होंने अपने दिमाग के थ्रू उससे एनीवे कहीं ज़्यादा पाया है। सो दैट्स अमेजिंग, दैट्स समथिंग वेरी इंस्पायरिंग अबाउट नंबर 5। तो अगर आप इन चीज़ों से बच जाएं, देन यू आर गुड पीपल, यू आर स्मार्ट पीपल हु आर ऑलवेज सीकिंग न्यू थ्रिल्स। सो आई विश यू अ लॉट ऑफ नाइस थ्रिल्स इन योर लाइफ, ताकि आपका जीवन हमेशा मज़ेदार, हमेशा इंटरेस्टिंग बना रहे। सो हाउ डिड यू फील अबाउट इट? If you feel right about it and if you want to know more about numerology, then of course you can comment in the comment section below और मुझे बताइए आपको और क्या क्या जानना है। और अगर आपको अपने लिए कंप्लीट न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट चाहिए, go to my website and order it for yourself। अगली बार मिलते हैं और हम बात करेंगे नंबर 6 के बारे में, जिसे रूल करते हैं वीनस। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।